जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 पे हमारी डिस्कशन जो है वो जारी है और अभी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सारा प्रोसीजर आपका जो क्वेश्चन नंबर आप 2 में करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट है शो दैट, आपके पास 2 सर्कल की क्वेश्चंस गिवन है, ये मैंने लिखी हुई है। टच एक्सटर्नली, हमें ये शो करवाना है कि ये सर्कल जो है ये आपस में एक्सटर्नली जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो है वो प्रूव करना है कि ये जो सर्कल्स हैं ये इंटरनली आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एक्सटर्नली और इंटरनली। ये मैंने थोड़े रफली से ड्रॉ किए हुए हैं, आप जो है वो अच्छे तरीके से ज्योमेट्री की मदद से इसको ड्रॉ कर सकेंगे। तो ये सर्कल सपोज मैंने रफली ड्रॉ किए हुए हैं। तो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कैसे करेंगे, उसमें क्या चीज़ हमें प्रूव करनी होगी वो हम सीखेंगे, और इंटरनली कैसे टच करेंगे वो भी हम देखेंगे। ये सर्कल सपोज मैंने सर्कल 1 ले लिए और ये सर्कल 2 है, S1 और S2, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है सपोज वो ये होगा, उसको मैं C1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास ये हो जाएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ R1, रेडियस है ना उसका, रेडियस R1। अब सर्कल 2 की मैं बात करता हूँ तो उसका सेंटर तकरीबन ये होगा, उसको मैं C2 का नाम दे रहा हूँ। और इसका रेडियस मैं किसी भी को मिला दूँ तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। चलिए मैं इसी को यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये उसका रेडियस जिसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ। फर्स्ट सर्कल उसका सेंटर C1, रेडियस R1, सेकंड सर्कल C2, उसका रेडियस R2 आ गया। अब हमें शो करवाना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। बज़ाहिरन तो शेप से तो ये एक्सटर्नली टच कर ही रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे? ये एक्सटर्नली टच तब करेंगे जब C1 और C2 का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। देखें, जैसे कि मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये डिस्टेंस है सपोज A से B तक, ठीक है। ये कैसे, अगर A से B तक ये एक पॉइंट C है, अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है और C से B तक जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, तो A से B का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A से C प्लस C से B तक के डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। A से C 6 था और C से B 10 था, तो A B का डिस्टेंस टोटल कितना हमारे पास आ गया? 16 किलोमीटर्स जो है, अगर मैं किलोमीटर में इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर C1 और C2 का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? देखें, C1 एंड C2 का डिस्टेंस ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए यहाँ से जहाँ तक हम मेजर कर लेते हैं और यहाँ से हम यहाँ तक मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है? R1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? R2 है। इन दोनों को हम ऐड कर लें, अगर C1 और C2 का डिस्टेंस R1 और R2 के सम के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। समझ आइए? अब मैं इसकी बात करता हूँ इंटरनली। ये सपोज फर्स्ट सर्कल है, इसको मैं S1 अंदर वाले को और बाहर वाले को S2 का नाम दे रहा हूँ। अंदर वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये है अंदर वाले का, इसको मैं C1 का नाम दे रहा हूँ, और बाहर वाले का जो सेंटर है वो ये है, वो C2 है सपोज, ठीक है। अब C1 का रेडियस मैं अगर फाइंड आउट करूँ तो वो मतलब यहाँ पे होगा, वो क्या होगा? R1,
और C2 का रेडियस, देखें C2 जो है उसका सेंटर ये है, तो सेंटर से बाहर वाले सर्कल की किसी भी बाउंड्री को आप टच करवा दें, चाहे इधर करवा दें इधर करवा दें, तो ये अगर मैं इसको टच करवा दूं आगे, ये सारा ही होगा। तो ये C2 का जो है वो रेडियस कहलाएगा। इस सारे को मैं क्या नाम दूंगा, इस सारे को मैं नाम दूंगा R2 का। क्या नाम दूंगा? R2 क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और R1 क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अब मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। इस सब में से देखिए ना, ये चीज़ हमें है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये डिस्टेंस C1 और C2 का डिस्टेंस, C1 और C2 का डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा? शाबाश, ये वाला टोटल में से ये चीज़ हम माइनस कर देंगे, ये चीज़ माइनस कर दें आप एक चीज़, तो ये बन जाएगा टोटल क्या है? ये सारा टोटल R2 है, माइनस ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये माइनस कर दें, R2 माइनस R1। समझ आइए? जैसा कि ये मैं लिखूं, ये टोटल है AB, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ CB, तो टोटल में से ये वाला उसके मुखालिफ जो चीज़ होगी वो डिस्टेंस आप माइनस कर दें, तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। या अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप टोटल में से ये चीज़ माइनस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा। यही चीज़ ये थी कि टोटल था R2, ये डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो टोटल में से उसके मुखालिफ वाला जो है दूसरा वाला जो है वो आप माइनस कर दें, तो R2 माइनस R1। तो ये हम ऐसे शो करवाएंगे कि अगर वो इंटरनली आपको सर्कल्स जो हैं वो टच कर रहे हैं तो उसमें हम R2 माइनस R1 इसके इक्वल होना चाहिए, और एक्सटर्नली अगर कर रहे हैं तो C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल होना चाहिए। अब हमारी बात जो है वो किस पे है? C1 C2 R1 और R2 पे है। ठीक है, C1 C2, C1 मीन टू से सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, और C2 मीन टू से सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, R1 मीन टू से रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। अब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था सेंटर का क्या फार्मूला होता था, पढ़ा हुआ है ना। सेंटर हम फाइंड आउट करते थे जनरली, मैं चलिए फार्मूला लिख रहा हूँ, C होता था -G एंड -F, और रेडियस क्या होता था? G² प्लस F² माइनस C और फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, C1 जब मैं बात करूँगा तो फर्स्ट सर्कल की, R1 बात करूँगा तो फर्स्ट सर्कल की, C2 बात करूँगा तो सेकंड सर्कल, और R2 बात करूँगा तो सेकंड सर्कल का रेडियस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सेकंड सर्कल का सेंटर और रेडियस। तो चलिए मैं इसको 1 का नाम दे लेता हूँ और इसको 2 का नाम दे लेता हूँ। कंपेयरिंग वन विथ, अच्छा अब हम 1 को किसके साथ कंपेयर करते थे? सर्कल की इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करते थे? जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 1। अब पहले मैंने बात की थी कि पहले हम फर्स्ट सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में सेकंड का। तो पहले के साथ हम सेंटर फाइंड आउट, इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो देखें x² ख़त्म, y² ख़त्म, 2g इक्वल टू 2 एंड 2f इक्वल टू -2 एंड c इक्वल्स टू -7। क्योंकि सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें g, f और c की वैल्यू चाहिए है। तो g की वैल्यू कैसे आएगी? शाबाश, 1 आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी और c -7 ही रहेगा। तो सेंटर जो है C1 में नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट सर्कल -G एंड -F।
तो यहाँ से मैं सेंटर फाइंड आउट कर लेता हूँ फर्स्ट सर्कल का। -1 बन जाएगा और ये +1, तो ये सेंटर फाइंड आउट हो गया फर्स्ट सर्कल का। अब रेडियस की मैं बात करता हूँ, वो होता है g² + f² - c स्क्वायर रूट। तो g का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर बन जाएगा, f का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और c जो है +7 बन जाएगा। 1 1 और 9 अंडर रूट कितना होगा 3, तो R1 आपके पास आ गया 3। ठीक है, इसी तरह आपने C1 भी कैलकुलेट कर लिया और R1 जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे C2 एंड R2। अब मैं ये चीज़ जो है वो रेज करने लगा हूँ, इसको मैं सिर्फ जो है ये चीज़ जो है वो लिखने लगा हूँ, ये मैं रेज करने लगा हूँ। ये था एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नली, और इंटरनली के लिए क्या था कि C1 और C2 का डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, R2 - R1। ये है इंटरनली के लिए, और एक्सटर्नली के लिए मैं लिख देता हूँ इधर C1 C2 का डिस्टेंस ये होना चाहिए R1 + R2, ये एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, अब ये C1 और C2 कैलकुलेट हो गया। अब R1 और R2 की बात है, सॉरी C1 R1 हो गया, C2 R2 हमें चाहिए। तो अब हम इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयरिंग 2 विद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब 2 की मैं बात करता हूँ, तो 2g किसके इक्वल आएगा -6 के, 2f किसके इक्वल आ रहा है 4 के, और c किसके इक्वल आ रहा है 9 के। यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -3, f की आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब अगर मैं इसका सेंटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं C2 का नाम दूंगा। सेंटर क्या होता है -g एंड -f, तो C2 हमारे पास बन जाएगा 3 एंड -2। ठीक है, C2 हमारे पास क्या आ गया 3 एंड -2, ये हमारे पास सेकंड के लिए आ गया। अब मैं जो है R2 कैलकुलेट करने लगा हूँ। R2 का जो है वो क्या फार्मूला होगा, R2 बेसिकली इक्वल है g² + f² - c अंडर रूट। यहाँ पे क्या बन जाएगा g का स्क्वायर, तो g 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस f का स्क्वायर, f है सॉरी -3, f है 2 का स्क्वायर और -c है, ये -9 आ गया। तो यूँ जो है आपके पास रेडियस जो है वो R2 का वो क्या बन जाएगा 9 और 9 कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4, तो रेडियस हमारे पास 2 जो है वो आ गया। अब सर्कल्स विल टच एक्सटर्नली, चूँकि हमें एक्सटर्नली सर्कल्स विल टच एक्सटर्नली इफ, एक्सटर्नली के लिए ये था
C1 और C2 का डिस्टेंस ये इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। तो देखिए R1 और R2 को तो हम ऐड कर लेंगे। हम सबसे पहले C1 और C2 का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। C1 आपके पास क्या था, ये है, और C2 आपके पास ये है। इसका मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यूँ C1 C2 का डिस्टेंस आपके पास आ गया 25 अंडर रूट 5। C1 C2 का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 5। अब R1 प्लस R2 कैलकुलेट कर लें। ये चीज़ है ना, मैंने पहले ये कर लिया, अब ये कर रहा हूँ। R1 का आंसर 3 है और R2 का आंसर हमारे पास कहाँ पे है, ये 2 पड़ा हुआ है। तो ये कितना आ गया 5। सो C1 C2 का डिस्टेंस आपने ये शो करवा दिया R1 प्लस R2 के इक्वल है। हेंस सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो यूं जो है आपने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो सर्कल्स थे ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आपने सिंपली इस चीज़ को यूज़ किया है एक्सटर्नली के लिए। C1 और C2 का डिस्टेंस R1 और R2 के इक्वल जो है C1 और R1 आपने कैलकुलेट किया इक्वेशन को कंपेयर करके GF और C की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है R1 के R कैसे कैलकुलेट करते हैं, C कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी को यूज़ करके आपने सॉल्व किया है और ये हो चुका है। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 करूँगा तो उसमें C1 और C2 का डिस्टेंस R2 माइनस R1 के इक्वल होना चाहिए। ये हम जो है इंशाल्लाह उसमें कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये शो करवाना है कि जो सर्कल्स हैं वो इंटरनली जो है वो टच कर रहे हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको ओवरव्यू दिया था कि सर्कल एक्सटर्नली जब टच करते हैं तो डायग्राम से हमने सीखा कि उसका क्या मतलब है, और सर्कल्स इंटरनली जब टच करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो चूँकि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरनली जो है वो शो करवाना है, तो इंटरनली के लिए हमने ये चीज़ सीखनी है। सारा प्रोसेस यही होगा, आप C1 C2 R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे, फिर C1 और C2 का डिस्टेंस R2 माइनस R1 के इक्वल होना चाहिए। इसमें एक्सटर्नली में C1 और C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के, और इंटरनली में R2 माइनस R1 के इक्वल होना चाहिए। तो वही सारा प्रोसेस होगा जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हम करके आए हैं, ये 1 और ये 2। पहले कंपेयर करेंगे सबको और फिर उसमें से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी अच्छे तरीके से सीखा होगा। यहाँ से 2g हमारे पास 2 के इक्वल आ गया, 2f देखें यहाँ पे y वाली को टर्म है नहीं, तो इसमें 2f जो है वो 0 के इक्वल होगा, और c आपके पास -8 है। यहाँ से g की वैल्यू 1 आ गई, f की वैल्यू 0 आ गई और c की -8 आ गई। तो यहाँ से हम सबसे पहले सेंटर कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट को कर रहा हूँ तो C1 का नाम दे रहा हूँ इसको। सेंटर का फार्मूला था -g - f।
तो यूँ जो है आपके पास C1 जो है वो बन जाएगा -1 एंड 0। क्लियर है? सेंटर जो है वो बन गया -1 एंड 0। R1 मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। R1 का क्या फार्मूला था? G² + F² माइनस C और स्क्वायर रूट। जी, G का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, F 0 का स्क्वायर और ये माइनस +8 बन जाएगा। तो R1 आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 और ये 8 9 स्क्वायर रूट 3 होता है। अब सेकंड की बारी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जी, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को। तो 2g = -6, 2f = 6 एंड c = -46। यहाँ से g की वैल्यू आपके पास -3, f की वैल्यू +3 और c की वैल्यू -46 आ जाएगी। सेंटर -g -f, तो सेंटर जो है सेकंड का वो बन जाएगा 3 एंड -3। ठीक है, सेंटर जो है सेकंड बन गया 3 एंड -3। अब हम इसी का जो है रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 उसका फार्मूला है G² + F² - C। जी, अब देखिए G का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस F² ये +3 का स्क्वायर और -C ये +46 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 9 9 18 और 46 56 66 और 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना बनता है? 8 के इक्वल। तो ये आपने मेन काम अभी R2 और C2 ये सारा कर लिया। C1 भी कैलकुलेट हो गया, C2 भी, R1 भी और R2 भी कैलकुलेट हो गया। हमें चूँकि सर्कल्स इंटरनली शो करवाने हैं तो सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। C1 और C2 का डिस्टेंस, C1 एंड C2 का डिस्टेंस। C1 हमारे पास ये है और C2 ये है। डिस्टेंस फार्मूले से 3 + 1 बन जाएगा और -3 -0 का स्क्वायर। 3 + 1 क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये -3 का स्क्वायर 9। तो यूं C1 और C2 का डिस्टेंस आपके पास 5 आ गया। ये हो गया। अब R2 - R1 हम चेक कर लेते हैं। R2 - R1, तो R2 क्या आंसर निकाला है हमने? 8 और R1, ये R1 पड़ा है, ये R2 पड़ा है 3। तो R2 - R1 का आंसर आपने क्या निकाल लिया? 5। अब यहाँ पे देखें C1 C2 का डिस्टेंस 5, R2 - R1 का भी डिस्टेंस जो है वो आपने 5 निकाल लिया है। सिंस C1 C2 का डिस्टेंस ये इक्वल आ गया है R2 - R1 के, हैंस सर्कल्स टच इंटरनली। तो ये जो है आपने ये भी प्रूव कर दिया है कि सर्कल्स जो हैं ये इंटरनली टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम ही हैं, बस आपने जो आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके C1 R1 C2 R2 निकालना है।
फिर C1 और C2 का डिस्टेंस निकालना है। फिर R1 अगर एक्सटर्नली है तो इन दोनों को ऐड करना है, अगर इंटरनली है तो R2 में से R1 माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे फिर आप जब आंसर इक्वल आ जाएंगे तो आप ये बता सकेंगे कि सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं।